श्री सेवक वाणी जी। श्री सेवक वंदना। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ, करहु कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊँ, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊँ, नागरी दास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य नृपति मन भाऊँ, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊँ। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊँ। पहला प्राकरण। श्रीहित जस विलास। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। जाम घटी बिसरो नाही, यह जो पय मोहि सहज सुभाव। श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को। नाम रटत आई सब सोहि, देहि सुबुद्धि कृपा करि मोहि। पोहि सुगुण माला रचो, नित्य सुखंठ जु पहिर्यो तास। जस वर्णो हरिवंश विलास, जस वर्णो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गायो, श्री हरिवंश ही गायो। हमारे श्री हरिवंश चंद्र जू का मंगलमय नाम संपूर्ण सुखों का सिंधु है और प्रेम रस का धाम अर्थात आश्रय है। यह नाम मुझे एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होता। श्री हरिवंश नाम के रस के प्रति मेरे मन में सहज रूप से चाव उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मैंने यह भली भांति समझ लिया है कि यह नाम भव सागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका के समान है। इस नाम के रटने से इसमें रही हुई संपूर्ण शोभा मेरे हृदय में प्रकाशित हो गई है। प्रेम सौंदर्य मेरे हृदय में प्रकाशित हो गई है। मुझे कृपा करके सुबुद्धि दीजिए, जिससे मैं आपके सुंदर गुण गानों की माला रट सकूं और सदैव आपको अपने कंठ में धारण कर सकूं। सेवक जी कहते हैं कि मैं अपनी वाणी में श्री हरिवंश के प्रेम वैभव के सौंदर्य विलास का यश वर्णन करूंगा और श्री हरिवंश को ही गाऊंगा और श्री हरिवंश को ही गाऊंगा। दूसरा पद। श्री वृंदावन वैभव जीती, बरनत बुद्धि प्रमाणों की। ती सब हरिवंश की, सखी सखा क्यों कहो निवे। तो मेरे मन की अवसे, तेरी सकल प्रभुता कहो। हरि हरिवंश भेद नहीं होय, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई। दोई कहे न अनन्यता, विश्वाम्भर सब जग आभास। जस वर्णो हरिवंश विलास, जस वर्णो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गायो, श्री हरिवंश ही गायो। श्री वृंदावन से संबंधित रस लीलाएं। रस लीलाओं का वैभव इतना विशाल है कि मेरी बुद्धि संपूर्ण रूप से उसका वर्णन नहीं कर सकती, किंतु यह सब वैभव श्री हरिवंश का ही है। ब्रज लीला से संबंधित सखागण एवं निकुंज लीला से संबंधित सखीगण को अलग अलग कहने से मेरे मन की ही संकुचिता प्रकट होगी, क्योंकि यह दोनों सखी और सखा श्री हरिवंश की ही प्रभुता के अंग हैं। श्री हरि और श्री हरिवंश में उसी प्रकार कोई भेद नहीं, जैसे प्रभु और ईश्वर में नहीं है। दोनों कहने से तत्व की अनन्यता एकता नहीं रहेगी। जिस प्रकार विश्वाम्बर विश्व का पालन करने वाला और जग आभासित संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला एक है, उसी प्रकार श्री हरि और श्री हरिवंश भी एक है। इसीलिए तत्व को अभिन्न समझकर मैं श्री हरिवंश के सौंदर्य का ही यश वर्णन कर रहा हूँ और श्री हरिवंश को ही गाऊंगा, श्री हरिवंश को ही गाऊंगा। तीसरा पद। जन्म कर्म गुण रूप अपार, पाढ़े कथा कहत विस्तार। बार बार सुमिरन करो, हो लघुमति जो अनंत नहीं लहो। बुद्धि प्रमाण कछु कथि कहो, रहो शरण हरिवंश की। सोधो कही मोहि के तिकमति,
जस बरनत हारे सरस्वती तीति सबे हरिवंश की। देहु कृपा करि बुद्धि प्रकाश जस वर्णो हरिवंश विलास। जस वर्णो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गायो, श्री हरिवंश ही गायो। हमारे श्री हरिवंश के जन्म, कर्म, गुण और रूप अपार हैं। इनको विस्तार से कहने में कथा बहुत बढ़ जाएगी। अतः मैं इन जन्म, कर्म आदि का स्मरण मात्र करके संतोष करता हूँ। मैं लघुमती, थोड़ी बुद्धि वाला हूँ। इससे इनका पार नहीं पा सकता। अतः श्री हरिवंश की अनन्य शरण ग्रहण करके बुद्धि समानार्थ के अनुसार कुछ कहने की चेष्टा करता हूँ, किंतु फिर सोचता हूँ कि आखिर मुझ में बुद्धि है ही कितनी सी, क्योंकि श्री हरिवंश का यश इतना विशाल है कि उसका वर्णन करने में वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी हार जाएंगी। इससे मैं श्री हरिवंश से ही प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी बुद्धि में प्रकाश करें, जिससे मैं उनके यश विलास का वर्णन कर सकूं, क्योंकि मैं श्री हरिवंश का ही गान करना चाहता हूँ। चौथा पद। कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहू नहीं देखत सही। कही भली कहू ना करे, उद्वश विश्व भयो सब देश। धर्म रहित में दिन नरे, मल्लेच्छ सकल पहुमी बढ़े। सब जन करही आधुनिक धर्म, वेद विहित जाने नहीं कर्म। मम भक्ति को क्यों लहे, बूढ़त भव आवे नवसास। जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो, श्री हरिवंश ही गाहियो। श्री सेवक जी अब अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं कि इस कलयुग में वेद की केवल कर्म कांडमय विधि शेष रह गई है, जिससे कहीं भी धर्म अपने शुद्ध रूप में दिखलाई नहीं देता था, और सही बात बतलाने पर कोई उसे मानने को तैयार नहीं था। संसार के सब देश उत्पत्तिगामी अर्थात उल्टे मार्ग पर चलने वाले हो गए और राजा लोग धर्म रहित हो गए। सारे संसार में मल्लेच्छ फैल गए। सब लोग आधुनिक धर्मों में रुचि रख रहे हैं। आधुनिक धर्म से तात्पर्य उन धर्म संप्रदायों से है जिनमें अनेक प्रकार के वहमों की प्रधानता होती है और क्रूर देवताओं की उपासना की जाती है। उनकी संतुष्टि के लिए पशु बलि दी जाती है और वेद समता कर्म का ज्ञान उनको नहीं रहता। ऐसे लोग भक्ति के मम को कैसे समझ सकते हैं? ये लोग भव सागर में डूबते उतरते रहते हैं और सुख की सांसें नहीं ले पाते। ऐसे लोगों की रक्षा के लिए ही मैं श्री हरिवंश के यश विलास का वर्णन कर रहा हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। पांचवा पद। धर्म रहित जानी सब दूनी, मलेच्छन भार दुखित मेदनी। धनी और दूजो नहीं, करी कृपा मन कियो विचार। श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धारी। सब अवतार भक्ति विस्तारी, पुनिरस रीति जगद उद्धारी। कार्य धर्म अपनो प्रगटे जानी धर्म को नाश। जश वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गायो, श्री हरिवंश ही गायो। यह देखकर कि सारा संसार धर्म रहित हो गया है और पृथ्वी मलेच्छों के भार से दुखी हो रही है और इस संसार की रचना करने वाले प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई इसका रक्षक नहीं है, श्री हरिवंश चंद्रजू के मन में कृपा का संचार हुआ और विचार द्वारा उन्होंने यह समझ लिया कि यह संसार वेद मार्ग से विमुख होकर ही दुखी हो रहा है। अतः उन्होंने वेद की सार विधि भक्ति का उद्धार किया। उन्होंने सब अवतारों की भक्ति का प्रचार करके संसार में पूर्ण रस रीति का उद्धार किया और अपना धर्म प्रकट किया। जो धर्म का नाश देखकर प्रकट हुए थे
उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन कर रहा हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा, श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। छठा पद। मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहाँ बाद प्रगटे जग धनी, भनी अवनी वर आप मुख, शुभ वासर शुभ रक्ष विचारी, माधव मास ग्यास उजियारी, नारिनु मंगल गायो, तंछिन देव दुदुम्बी बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए, ये सिराने सबनी के, तारा जनिन जनक ऋषि व्यास, जस वर्णो हरिवंश विला, श्री हरिवंश ही गायो, श्री हरिवंश ही गायो। संपूर्ण मथुरा मंडल अपनी अर्थात भक्ति भावमय भूमि है। उसके अंतर्गत बाद नामक ग्राम में जग के रक्षक प्रकट हुए और अपने श्रीमुख से इस ब्रज भूमि का वर्णन किया। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ बसंत ऋतु में वैशाख मास की शुक्ल एकादशी को शुभ दिन और शुभ नक्षत्र विचार करके श्री हरिवंश के प्राकट्य का नारियों ने मंगल गान आरंभ कर दिया। उसी समय देवगण आकाश से दुदुम्बी बजाने लगे और सब देवताओं ने मिलकर जय हो का उद्घोष किया और सबके हृदय शीतल हो गए। जिन श्री हरिवंश की माता का नाम तारा रानी और पिता का नाम व्यास ऋषि है, उनके यश विलास का मैं वर्णन कर रहा हूँ और उनका ही गान करूँगा, उनका ही गान करूँगा।